क्षण थे तो उन्होंने रास क्यों नहीं किया? या रास के लिए 6 गुण और होने चाहिए। कौन? कर्षणं मोहनम रूपम बलम वेदग्धमेव च। जिसके अंदर आकर्षण करने की शक्ति हो, सुंदर रूप, अतुलित बल, चतुरता, और एक बात प्रमुख है, अभिलाषोत्पन्नम, अभिलाषा भी हो। ये जब 6 गुण मिल जाए तब रास है। और ये हमारे गुण किसमें है? कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण का तो अर्थ ही है जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही कृष्ण है। और ये रास पंचाध्यायी जो 10वें स्कंद में गाई गई, 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक का वर्णन है 5 अध्यायों में रास का। और इन 5 अध्यायों को पंच प्राण कह सकते हैं। रसिक संत तो प्राण ही कहते हैं। आप ज्ञानी या जो भगवान भगवत की विद्ता हो, अन्य बात, सबका अलग अलग विषय, लेकिन रसिक संतों का तो एक ही निर्णय है। वही निर्णय है कि ये जो रास पंचाध्यायी है ना, ये पंच प्राण हैं भागवत के। जैसे कपिलाष्टाध्यायी 8 अध्यायों में भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया, और इसी तरह ये रास पंचाध्यायी है बंधु। और जो इसको सुन ले परमात्मा में रति हो जाती है, परमात्मा से प्रेम हो जाता है। एक कृष्णानंद सरस्वती जी हुए। कृष्णानंद सरस्वती जी यही कहते हैं कि वह धन्य है व्यक्ति धरातल में और कथा रस विहार की जो कहते। ये वक्ता के लिए भी कहा है और श्रोता के लिए भी कहा है, दोनों के लिए कहा। कहते हैं कि वह धन्य है व्यक्ति धरातल में कथा रस विहार की जो कहते, अथवा सत्संग में जाकर के और यह यश वर्णन जो सुनते रहते, जो इस वर्णन को सुनते रहते हैं और पराभक्ति को प्राप्त को निश्चय ही और प्रभु प्रेम पयो निधि में रहते, और हृदय रोगी विघातक विधि हटा कभी कृष्ण वियोग नहीं सहते। कभी उनका कृष्ण से वियोग नहीं हो सकता है। जो है, जो इस कथा को सुन ले वो कभी कृष्ण वियोग नहीं सहता, सदैव कृष्ण के समीप रहता। आज श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाए और भगवान ने इसके पश्चात एक अजगर का उद्धार किया, शंख चूर्ण का उद्धार किया, और जब भगवान का गाय चराने जाते हैं ना बंधुओं, तो गोपियां जो हैं वो किसी प्रकार दिन व्यतीत कर लेती हैं, परंतु जब शाम होती है ना, जैसे ही सायंकाल का समय होता है, भगवान के वापस आने का समय होता है, हमारे कन्हैया के वापस आने का समय होता है, तो आज युगल गीत गाती हैं सब मिलकर के। आज युगल का अर्थ क्या है? युगलो श्री राधा कृष्णो आतुलदातीत युगल, अर्थात जो युगल गीत का एक हिंदी में इसे मतलब समझें कि जो राधा कृष्ण को प्राप्त करने वाला गीत हो, जो राधा कृष्ण को प्राप्त करने का तरीका बताए, प्राप्त करने की बात कहे, वही युगल गीत है। आज यह युगल गीत गोपियों ने कुल 24 श्लोकों में गाया।
अरे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, एवं व्रजा स्त्रियो राजन कृष्ण लीला न गायती रेमि रेहा सुतत चिंतास्तन मनस्का मयो ददा। कहते हैं कि गोपियों का मन सदैव श्री कृष्ण में लगा रहता है। गोपियां सदैव कृष्ण के बारे में सोचती हैं और उनको कुछ भी ना मस्तिष्क में आता है, ना ही मन में कोई विचार आ रहा है। वो सदैव कृष्ण को सोचती और नित्य प्रति जब भी भगवान के वापस आने का समय हो तो श्रृंगार कर ले और श्रृंगार करके अपने अपने द्वार पर खड़ी रहे और प्रतीक्षा करें कि हमारे गोविंद जो है आ रहे होंगे। और हमारे गोविंद आ रहे तो करना क्या है, उनको देखना है और उनको देख भी लेना तो भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर। ओ राहा पीड़म नटवर वपो करणयो कर्णिकारमो बिभ्रदवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुर्वधर सुधया पूरयन गोपवन्दे वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आज जब और श्रृंगार, अरे बड़ा सुंदर श्रृंगार करती है। अरे जब श्रृंगार करती है तो तब भी गीत गाती रहती है कि मैंने मेहंदी लगाई है रे कृष्ण नाम के, मैंने मेहंदी लगाई है रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है रे कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई है रे कृष्ण नाम की। कृष्ण का, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण।